जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नए वीडियो में। दोस्तों, भाग्य और कर्म में दोनों में से कौन बड़ा है? दोस्तों, आज विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की नई नई धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार कर्म और भाग्य दोनों का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही साथ गरुड़ पुराण के अनुसार कर्म को भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि भाग्य पूर्व जन्म के कर्मों का फल माना जाता है। अर्थात जितने भी जो भी सुख दुख परिस्थितियां अवसर मिला करते हैं वो पहले किए गए कर्मों का ही परिणाम है, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार ही हमें फल की प्राप्ति होती है। यदि पूर्व जन्म में हमारे अच्छे कर्म रहते हैं तो हमें उन कर्मों के आधार पर हमें अच्छा जीवन मिलता है। साथ ही साथ हमारे पूर्व जन्म में प्रारब्ध में यदि हमारे कर्म अच्छा नहीं रहता तो वर्तमान जीवन में हमको कई तरह की यातनाएं, कई तरह के हमें कष्ट, कई तरह के दुख हमको झेलना होता है, क्योंकि हमारे वो पूर्व जन्म का ही परिणाम होता है। किंतु वर्तमान कर्म भविष्य का भाग्य बनाते हैं, इसलिए मनुष्य केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए, बल्कि धर्मपूर्वक कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के माध्यम से अपने भाग्य को बदला जा सकता है, अपने भविष्य को में परिवर्तन किया जा सकता है, अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए भाग्य के भरोसे कभी भी बैठे नहीं रहना चाहिए, बल्कि कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के अनुसार हमें फल जरूर से मिला करती है, क्योंकि भाग्य हमें पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर मिला करती है, साथ ही उन्हीं के अनुरूप हमें फल मिला करती है। इसलिए हमें कर्म निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के आधार पर भाग्य को बदला जा सकता है, अपने भाग्य को परिवर्तन किया जा सकता है, अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। साथ ही हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो अपने आने वाले जीवन और भविष्य को भाग्य से भी श्रेष्ठ बना सकता है, बेहतर बना सकता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्यों को अपने कर्म के अनुसार अपने भाग्य को बदलने का प्रयास, इसलिए मनुष्यों को अच्छे कर्म निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि अपने कर्म के अनुसार अपने भाग्य को बदल सकता है, अपने भाग्य में परिवर्तन कर सकता है, अपने आने वाले जीवन को बेहतर बना सकता है। यदि कोई भी मनुष्य भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे कि बिना कर्म किए मुझे कोई भी फल की प्राप्ति हो जाए, तो ये संभव नहीं है। आपको आपका भाग्य साथ नहीं देगा, क्योंकि भाग्य को कर्म में बदलने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको आपके भाग्य के अनुरूप आपको फल मिलेंगे। किंतु यदि आप भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे, किंतु यदि आपको आपके योग के अनुसार आपको उचित फल की प्राप्ति होने वाली है, किंतु आप कर्म नहीं करेंगे, तो उस स्थिति में आपको आपके भाग्य के अनुरूप फल नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपको कर्म करना पड़ेगा, तभी जाकर के कर्म के अनुसार आपको भाग्य के जरिए आपको जो भी किस्मत में जो लिखी रहेगी, भाग्य में लिखी रहेगी, वो आपके कर्म के आधार पे आपको प्राप्त होंगी। इसलिए मनुष्यों को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए, क्योंकि अपने कर्मों के आधार पे अपने भाग्य को बदला जा सकता है, अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। भाग्य पिछले जन्मों का परिणाम माना जाता है, जबकि कर्म भविष्य के भाग्य का निर्माता माना जाता है। इसलिए कर्म को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि कर्म के अनुसार ही मनुष्य अपने भाग्य को परिवर्तन कर सकता है, अपने भाग्य का निर्माता बन सकता है। इसलिए मनुष्य को निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म का परिणाम किसी किसी को लेट से मिलता है तो किसी को जल्दी मिलता है, किंतु उनका परिणाम हमें जरूर से मिलता है। इसीलिए गरुड़ पुराण के अनुसार धर्म के अनुसार हमें जरूर से कर्म करते रहना चाहिए। साथ ही आलस्य करके सब कुछ भाग्य के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से हमें भाग्य के अनुरूप फल तो नहीं मिलता, किंतु हमें कई तरह के कष्ट हमें झेलना पड़ सकता है। जो फल की हम प्राप्ति चाहते हैं वो फल हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि हम कोई भी फल की प्राप्ति चाहते हैं तो उनके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे, तभी जाकर के हमें उचित फल की प्राप्ति होगी। सत्कर्म, दान, सेवा, सत्य और ईश्वर भक्ति से शुभ फल भी प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मनुष्यों को सदैव अच्छे कार्य करते रहना चाहिए, अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म का परिणाम सहज ही अच्छा होता है और उनका परिणाम भविष्य में अच्छा ही मिलता है, क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों के आधार पे अपने भाग्य को परिवर्तन कर सकता है, अपने भाग्य को बेहतर बना सकता है। इसलिए मनुष्यों को निरंतर अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। इसलिए गरुड़ पुराण के अनुसार कर्म को भाग्य से बड़ा माना है, क्योंकि भाग्य स्वयं कर्मों से ही उत्पन्न होता है। वर्तमान के अच्छे कर्म भविष्य के भाग्य को बदलने एवं बेहतर करने की क्षमता रखता है, जिससे मनुष्य का जीवन बेहतर बनता है और आगे भी भविष्य में बेहतर बनते जाता है। इसीलिए मनुष्यों को निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्यों को कर्म के आधार पर ही फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि आपको भूख लग रहा है तो अपने भूख को मिटाने के लिए यदि आप भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे कि भाग्य के आधार पे ही मेरी पेट भर जाए, तो संभव नहीं है। आपको कर्म करना पड़ेगा। अपने हाथ के माध्यम से आपको
आपको अपने मुख पे आपको निवाला लेके जाना होगा, उनको ग्रहण करना होगा, तभी जा कर के आपको तृप्ति मिलेगी। तो दोस्तों आपको निरंतर कर्म करते रहना पड़ेगा, करके आपको कर्म के अनुरूप आपको फल मिलेगी। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की नई नई धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, राधे राधे दोस्तों।